सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीकेएस स्टडी में। और मैं राजीव शेख आज आपके सामने लासा और मासा की पार्ट 2 वीडियो आपके सामने मैं समझाने जा रहा हूं आपको। और गाइस, अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो ना देखा हो तो गाइस मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप हमारे पार्ट 1 लासा और मासा की वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो गाइस, पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे गाइस, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला गाइस। और गाइस, इसी को देखते हुए गाइस मैंने लासा और मासा की पार्ट 2 वीडियो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना पार्ट 2। तो गाइस देखिए, जो हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 से बचे। तो गाइस देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो कि 9 शेष बच जाए, 4 शेष बच जाए, तो गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भी क्वेश्चन में ये आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है तो हमको क्या निकालना पड़ता है? हमको एचसीएफ निकालना पड़ता है, अर्थात मासा निकालना पड़ता है। और अगर क्वेश्चन में ये आए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो गाइस देखिए, इसमें क्या निकालना है? इसमें हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें देखिए क्वेश्चन में जो मेन टॉपिक है वो है कि 9 शेष बचता है। ओके गाइस, तो यहाँ देखिए 134 में से हम 9 माइनस कर देंगे। 134 माइनस 9, फिर उसके बाद 159 माइनस 9, उसके बाद 184 माइनस 9। इसमें से अगर 9 माइनस होगा तो कितना आएगा? 125। इसमें से अगर 9 माइनस होगा कितना आएगा? 150। और इसमें से अगर 9 माइनस होगा तो आ जाएगा 175। उसके बाद इनका और इनका हम मासा निकालेंगे। 125, 150 और 175 इनका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि मासा इसमें ऐसी संख्या को हम रखते हैं जो तीनों को काट दे, इनको भी काटे, इनको भी काटे, इनको भी काटे, तो हम उसको बोलेंगे मासा। तो देखिए, अगर हम 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया, 5 25, 5 3 15, 0 उतार दिए, 5 3 15, 2 5 25। तो देखिए जो 5 था वो इनको भी काट दिया, इनको भी काट दिया और इनको भी काट दिया। उसके बाद देखिए कितना आ गया? 25, 30 और 35। इसके बाद हम इन सबको फिर हम 5 से काटेंगे। 5 25, 5 36, 5 7 35। अब देखिए क्या आ गया? 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। अगर हम इसको 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 6 तो हो जाएगा, 2 3 6, लेकिन 5 9 7 9, मतलब अगर 3 से काटे तब 5 9 7 नहीं। उसके बाद हम ऐसा करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये अभाज्य संख्याएं हैं इसीलिए हम इनको यहाँ पर छोड़ देंगे। मासा का मतलब क्या होता है? जो इनको भी काट दे, इनको भी काट दे, इनको भी काट दे, उसको हम बोलेंगे मासा। इसलिए देखिए, जब 125 था, 150 था, 175 था, तो हमने इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 3 15, 0, 5 7 35। तो देखिए यहाँ तक क्या हो रहा था कि 5 इनको भी काट रहा था, इनको भी काट रहा था, इनको भी काट रहा था। इसके बाद जो आया लास्ट में 5 6 7, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए कोई भी टेबल हो ना, उसमें 5 आता है, न 6 आता है, न 7 आता है, सिर्फ एक का टेबल है जिसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। और अब देखिए इसका मासा क्या होगा? इसका मासा हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 5 इंटू 5 25, ये हो जाएगा इनका मासा। तो गाइस देखिए, जो हमारा आंसर कितना आ गया था? 25। अगर गाइस आप चाहते हैं कि आपको एक सेकेंड में इसका मासा आपको मालूम हो जाए तो आपको देखिए जो 159 है इसमें से 134 माइनस करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए 159 में से आपको इतने 159 में से गाइस आपको 134 माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे 9 है, यहाँ पर 4 है तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर थर्ड कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए गाइस कितना आ गया? 25। गाइस अब देखिए, तो मैं गाइस इसका जो ट्रिक 2 है मैं वो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। तो गाइस इसको मिटाने के बाद गाइस एक और मैं ट्रिक आपको समझाऊंगा, उससे गाइस आपको एक सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा। गाइस यहाँ पर था 9 और यहाँ पर था 6। ओके गाइस, इसकी हम अब ट्रिक 2 आपको समझाएंगे। तो गाइस स्टार्टिंग में जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 159 और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 134।
आप 159 में से 134 माइनस कितना आ गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ कितना है। इसके बाद देखिए 134 में से आप इतना आप माइनस कीजिए, 14 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 25। अगर उसके बाद भी आपको लगता है ये आंसर आपका ठीक नहीं है तो आप इसी 25 में से 134 में आप भाग दीजिए, 25 और यहाँ पर हो गया 34। अब देखिए 25 बचे 125, 14 हो गया, 5 कितना हो गया 9, ये देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं 9 9। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ट्रिक है वो सही है। तो गाइस अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और मैंने पार्ट 1 अरे सॉरी गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से गाइस। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यदि 8 9 12 15 में भाग दिया जाए तो सदैव 1 बच जाए। ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक में एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। स्टार्टिंग में आपको 8 9 12 15 का आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और जब भी क्वेश्चन में ये आए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको लासा निकालना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में ये आए कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको उसका पहले मासा निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब इसका हमको लासा निकालना पड़ेगा। तो देखिए कि क्या था 8 9 12 और ये हो गया 15, इसका पहले हमको लासा निकालना पड़ेगा। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15 है। अब 2 से 2 चौक 8, 3 2 दूनी 4, ये हो गया 5। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 3 1 5। अब देखिए 2 3 1 5, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 5, मतलब ये अभाज्य संख्या है इसलिए हमने उसको उतार दिया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 नहीं आई, 4 3 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 आ गया। 72 बचे, अब देखिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद 72 बचे, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 से 36। तो हमारा लासा आ गया 36। कितना आ गया हमारा लासा? देखिए गाइस हमारा कितना आ गया लासा? लासा आ गया 360। उसके बाद देखिए अब क्या क्वेश्चन में था कि सदैव 1 बच जाए, तो बस अब आपको क्या करना है, इसी में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 361। ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस देखिए मैंने आपको एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आपको अगर लासा का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले आप उसका लासा निकालिए, फिर लासा निकालने के बाद अगर अंत में दिया कि 1 बच जाए, 3 बच जाए, 5 बच जाए, 6 बच जाए तो आप उसी में जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। तो गाइस अब मैं तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं। अब गाइस हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है कि दो संख्याओं का मासा 11 है और लासा 693 है। एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके संबंध में गाइस एक फार्मूला है कि अब देखिए एक फार्मूला है गाइस इसके संबंध में कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। अगर हम इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को रखते हैं तो 1 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में एक बार और रिपीट में करता हूं कि दो संख्याओं का मासा 11 है और लासा 693 है। एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन को रखते हैं। इसमें देखिए पूछा क्या है, दूसरी संख्या, मतलब ये पूछा है। ओके गाइस, इसमें ये पूछा है। तो पहली संख्या देखिए क्या है 77, देखिए क्या है एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें देखिए फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। तो जो पहली संख्या वो कितनी है, वो हो गई 77 और हमको दूसरी संख्या हमको मालूम करनी है इक्वल टू मासा कितना है 11 और लासा है 693।
अब देखिए इसी को काटना है हमको और आंसर लाना है। तो देखिए यहाँ पर 11 है, 11 का नाम 11, 11 सत्ते 77, ठीक है। इसके बाद 693 अपॉन ये 7 है, हो जाएगा नीचे, और इसको जब हम काटेंगे तो 7 का नाम 7, 7 नवा 63, 7 नवा 63, तो हमारा 99 क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस आपने देखा हमने कितने आसान ट्रिक के साथ हमने आपको समझा दिया कि जब भी क्वेश्चन में ये आए कि दो संख्याओं का मासा 11 है और उसका इसका मासा 11 है और नासा 693 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस टाइप का जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो तो स्टार्टिंग में आप ये कीजिए कि सबसे पहले आप फार्मूला याद रखिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणे लासा। तो देखिए जो पहली संख्या थी वो थी 77 और दूसरी संख्या हमको मालूम करनी थी, और मासा था 11 और लासा था 693। तो हमने फार्मूले में एकदम रख दिए, जो पहली संख्या थी वो कितनी थी 77, हमने यहाँ पर 77 उतार दिया। उसके बाद दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी थी, हमने उतार दिया सेकंड। उसके बाद मासा था 11, उसके बाद लासा था 600, ये मासा था और ये था लासा 693, उसके बाद हमने यहाँ से उतार दिया। उसके बाद देखिए 11 करने में 11 हो गया, 11 सत्ते 77, यहाँ पर 7 हो गया। उसके बाद देखिए 693 था, हमने यहाँ पर उसको ऊपर लिख दिया, उसके बाद इसको ऊपर हमने इसको हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद गाइस अगर आप सोचते हैं कि इसके बाद कोई स्टेप ना हो तो आप देखिए यहाँ से 7 का 7, 7 नवा 63, यहाँ हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7 नवा 63, हमारा जो 99 हो जाएगा आंसर। तो गाइस देखा आपने हमने कितनी आसान ट्रिक के साथ हमने आपको समझा दिया। और इसके बाद हम गाइस आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 3/7, 2/5, 5/14 का मासा ज्ञात कीजिए और 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आए कि मासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, तो देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन अपॉन में हो तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर आपको मासा निकालना हो तो एक फार्मूला मैं आपको सब देखिए दे रहा हूं, आसान से एकदम फार्मूला है कि अंशों का मासा। अगर क्वेश्चन में ये दिया कि मासा निकालना है तो क्या होगा, अंशों का मासा और हरों का लासा। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा है कि मासा निकालना है तो आप सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, हम फार्मूला पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फार्मूले में क्या रहेगा अंशों का मासा। देखिए अगर यहाँ पर मासा निकालना हो तो मासा ऊपर रहेगा, और अगर लासा निकालना हो तो लासा ऊपर रहेगा। तो देखिए इसमें क्या था, मासा निकालना था तो अंशों का मासा अपान हरों का लासा। इसके बाद देखिए क्या निकालना है, लासा निकालना है, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अंशों का लासा और हरों का मासा। देखिए इसमें लासा निकालना था इसलिए हमने लासा को ऊपर लिखा और मासा को नीचे लिखा, इसका विपरीत हो जाएगा। उसके बाद जब अगर मासा निकालेंगे तो मासा ऊपर रहेगा, लासा निकालेंगे तो लासा ऊपर रहेगा। अब देखिए गाइस इसको आप याद रखिए और इसी मेथड पे हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन है, तो देखिए जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में क्या है, सबसे स्टार्टिंग में आपको मासा निकालना है। तो गाइस अब देखिए, तो मैंने आपको फार्मूला मैंने आपको एकदम आसान से आपको समझा दिया। देखिए जो स्टार्ट में आपको निकालना क्या, आपको मासा, उसके बाद क्या निकालना है, उसको निकालना है लासा। तो देखिए हमको क्या निकालना है, मासा। अब देखिए ये होता है अंश और ये होता है हर। अगर मासा निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंशों का मासा। देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर का 3 है, 2 है, 5 है। अगर कोई भी अपरिमेय संख्याएं हो तो देखिए इसमें क्या है, 3 है, 2 है, 5 है। ये सिर्फ एक का टेबल पढ़ने पर ही 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो ना 2 आएगा ना 5 आएगा। अगर 2 का पढ़े तो ना 3 आएगा ना 5 आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उसका मासा हो जाएगा 1, उसका मासा हो जाएगा 1। तो इसमें तो पहले आप फार्मूले को आप समझिए कि इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है मासा। तो हमारा फार्मूला क्या था, अंशों का मासा। यहाँ पर अगर कोई मासा निकालना रहेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अंशों का मासा अपान हरों का लासा। अंशों का मासा अपान हरों का लासा। तो देखिए ऊपर क्या था, ऊपर प्राइम नंबर था 3, 2, 5, इसलिए यहाँ पर आ गया 1। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए क्या हो गया, 7, 5, 14,
इसका हमको निकालना पड़ेगा लासा। तो देखिए इसका इसका अगर हम लासा निकालेंगे 7 5 14, 7 का नाम 7 5 7 दूनी 14, 2 5 1 5 1 1 1। देखिए 7 दूनी 14, 14 पच्चे 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 का नाम 5 5 2 7। तो यहाँ पर हो गया 70। देखिए हमने कितना आसानी से हमने आपको समझा दिया मासा निकालना, कि जब भी मासा को निकालना तो एक फार्मूला आप अपने जहन में याद रखिए कि अंशों का मासा अपान हरों का लासा। उसके बाद अगर आपको लासा अगर आपको निकालना हो, देखिए जो हमारा दूसरा अब देखिए जो स्टेप है उसमें क्या है कि 2/9 3/14 और 7/20। इसका हमको निकालना क्या है, इसे निकालना है हमको लासा। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि आपको लासा निकालना है तो मैंने आपको अभी को फार्मूले मैंने आपको समझाया कि अंशों का लासा अपान हरों का मासा। एकदम आप याद रखिए अगर लासा निकालना रहेगा तो लासा ऊपर हो जाएगा और मासा नीचे हो जाएगा, अगर मासा निकालना तो मासा ऊपर हो जाएगा लासा नीचे हो जाएगा। इसको आप याद रखिए। देखिए लासा निकालना इक्वल टू था, यहाँ पर हमने इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पर मासा कितना था 10। उसके बाद था लासा, लासा हमको निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो गाइस देखिए एकदम आसान से आपको यहाँ तक तो आपको आता ही आता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मासा गुणे लासा, ये क्वेश्चन का फार्मूला था और इस फार्मूले में हमने सारी चीजों को रख दिया। इसके बाद अब देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए आपको सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर लाना है आपको। इसके बाद इस स्टेप को हमको आगे बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में गाइस क्वेश्चन का जो टाइम होता है वो सिर्फ 1 मिनट से ऊपर नहीं होता। तो देखिए क्या होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0, मतलब 1 0 अगर यहाँ पर है, एक है यहाँ पर, एक इसको काट दो, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है। ठीक है, 1 0 यहाँ पर था, 1 0 काट दिया, कितना हो गया 150 था, कितना 1500, 1 0 1 0 काट दिया, हो गया कितना 150। ये हो गया आंसर। स्टेप को गाइस आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको काटें तो देखिए ये हो जाएगा ऊपर 1500 और ये हो जाएगा 10 नीचे। उसके बाद भी आपको ये होगा 1 0 से यहाँ पर कर दिया गया 150। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना ही आना है गाइस, इसीलिए आप इसको इसी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से आप सॉल्व कीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इस चीज़ को आप रिवीजन कीजिए। मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो बस गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में उनको समझाइए कि यह जो चैनल है वो अच्छा चैनल है। और बस गाइस इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ राजेश शेख, और हम मिलते हैं आपको पार्ट 3 में। जय हिंद।